friends, welcome back to my channel ANS English Academy. In this video, I'm going to discuss D.H. Lawrence, most renowned novelist who represent modern age of English literature. D.H. Lawrence से जुड़े facts and information, work chronology, pottery collection as well as novel collection in chronology manner. You will get in this video only. Please watch complete video of mine. Let's discuss. D.H. लॉरेंस जिनका टाइमिंग पीरियड है 1885 to 1913. ओके, बॉर्न नॉटिंगमशायर. E.M. Forster, most renowned novelist of modern age, actually called regarding Lawrence the greatest imaginative novelist of his generation. E.M. Forster जिन्होंने D.H. लॉरेंस को द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ हिज जनरेशन का माना है. ओके, D.H. लॉरेंस जिनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, एक्चुअली बिलोंग टू वर्किंग क्लास बैकग्राउंड. राइट, इनकी जो मदर थी वो सुपीरियर थी एजुकेशन में इन कंपैरिजन विद हिज फादर जिनका नाम था अर्थर लॉरेंस. राइट, इनका जो चाइल्डहुड था D.H. लॉरेंस का स्पैन इन पॉवर्टी को बहुत नज़दीक से इन्होंने देखा था. एंड स्टडीड D.H. लॉरेंस स्टडीड इन नॉटिंगम यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है, जहां इन्होंने अपनी स्टडी किया था. राइट, इफ़ आई टॉक अबाउट द लिटरेरी करियर अबाउट D.H. लॉरेंस, तो जो इनकी फर्स्ट नॉवल है द वाइट पिकॉक विच पब्लिश 1911, यहीं से इन्होंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया था. पब्लिकेशन ऑफ नॉवल द वाइट पिकॉक, फर्स्ट नॉवल रिटन बाय D.H. लॉरेंस, राइट, पब्लिश्ड इन 1911. D.H. लॉरेंस की गाइस जो नॉवेल्स थी, आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो लॉरेंस की जो फैमिली बैकग्राउंड था वो इनका उसका सिग्निफिकेंट रोल आप इनकी राइटिंग में देख सकते हैं. इनकी नॉवेल्स में इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि सन्स एंड लवर्स बहुत ही फेमस है, पब्लिश 1913 में हुई थी. तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो इन सभी बैकग्राउंड को, अपनी फैमिली से रिलेटेड इवेंट्स जो भी इनकी लाइफ में हुए, वो इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू अपने रीडर्स को बताने की कोशिश की है. राइट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी, जिसे आप थर्ड नॉवल भी कंसीडर करते हैं, सन्स एंड लवर्स, पब्लिश की गई थी 1913 में. राइट, और इस नॉवल को इन्होंने लिखा था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ऑन मदर. जो इनकी रियल मदर थी, उनकी डेथ के बाद इन्होंने इस नॉवल को पब्लिश कराया था. और इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इनकी पूरी लाइफ के बारे में लिखा है और साथ ही इनकी मदर के साथ जो इनके रिलेशंस थे उसके बारे में बताया है. राइट, इनकी नॉवल जो सन्स एंड लवर्स थी उसमें इन्होंने एग्जामाइन किया है इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर ऑन हिज सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. आप ऐसा कह सकते हैं इनकी मदर का इनकी लाइफ में साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल दोनों ही डेवलपमेंट का इन्फ्लुएंस देखा जाता है. राइट, तो नेक्स्ट आई एम गोना टॉकिंग अबाउट हिज मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल लेडी चैटरलेज लवर विच पब्लिश 1928. राइट, इनकी ये कंट्रोवर्शियल नॉवल मानी जाती है द लेडी चैटरलेज लवर, जिसे 1928 में पब्लिश कराया गया था. इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ इट्स सेक्सुअल थीम नॉवल वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1960. एक्चुअली इसका जो एडिशन था उसको 1960 तक पब्लिश नहीं कराया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सेक्सुअल थीम. राइट, अब मैं थोड़ा सा इसके ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ इनकी. दी चैटरलीज लेडी चैटरलीज लवर जो कि 1928 में पब्लिश हुआ था, इसमें एक्चुअली द सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया है ऑफ अ यंग मैरिड वुमन जिसका नाम है कॉन्स्टेंस. राइट, कॉन्स्टेंस ये वही वुमन है जो कि नोवेल के टाइटल लेडी चैटरले जिनका टाइटल दिया हुआ है. राइट, तो इनके साथ क्या होता है, हुज हस्बैंड हैड बीन पैरालाइज्ड, इनका जो हस्बैंड होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ वार इंजरी. दैट्स द रीज़न ये पूरी नॉवल जो है इन्हीं के अराउंड घूमती है. किसके अराउंड? कॉन्स्टेंस यानी कि लेडी चैटरले के अराउंड. राइट, इसके अलावा लॉरेंस D.H. लॉरेंस ऑल्सो रोट पोएट्री एंड मैनी नॉन फिक्शंस लाइक मूवमेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री विच पब्लिश 1921, मोस्ट important for UGC नेट अपकमिंग इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम.
क्योंकि क्रोनोलॉजी में और टाइटल पूछ लिया जाता है डी.एच. लॉरेंस की नॉवेल्स का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन फिक्शन है इनका. एंड नेक्स्ट, साइको एनालिसिस एंड दी अनकॉन्शियस विच पब्लिश 1922, सेम ईयर द वेस्टलैंड रिटन बाय टी.एस. इलियट was published. Okay. Next is studies in classic American literature which published 1923. Right. In 1930, Lawrence died in France, right, at the age of 44. वीडियो में अभी कहीं जाइएगा नहीं, मैंने आगे इनके नॉवेल्स एंड पोइट्री कलेक्शन की क्रोनोलॉजी सेट किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, उसे भी देख लीजिएगा. डी.एच. लॉरेंस की थर्ड नॉवल नेम सन्स एंड लवर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके कैरेक्टर अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एंड ऑल्सो हैड बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट इन प्रीवियस पेपर्स, राइट, विच पब्लिश 1913. इसमें मॉरल फैमिली की स्टोरी के बारे में बताया गया है. गर्ट्रूड इसके अंदर वाइफ होती है और यू कैन से मदर होती है पॉल की, राइट, एक अनहैप्पी वुमन होती है. एंड वॉल्टर मॉरेल जो कि हस्बैंड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, और कोल माइनर उसको बोला जाता है, राइट, कोल माइनर में वर्क करते हैं, यू कैन सी. लिव्ड नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड विलेज, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के विलेज में ये लोग रहते हैं. पॉल मॉरेल जो कि सन होता है इनका, गर्ट्रूड का और वॉल्टर मॉरेल का. ये जो सन्स एंड लवर्स स्टोरी है खुद डी.एच. लॉरेंस की अपनी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी है. इसमें जो वॉल्टर मॉरेल हैं यानी कि जो हस्बैंड है ये इनके फादर हैं, इनके फादर को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, राइट. एंड गर्ट्रूड जो कि इनकी मदर हैं, एंड पॉल मॉरेल जो कि ये खुद इनकी यूथफुल को इसमें दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है सन्स एंड लवर्स में. पॉल मॉरेल जो कि सन होता है गर्ट्रूड का, जिनसे ये बहुत प्यार करती है अपने बेटे से, राइट. ये जो पॉल होता है ये ह्यूजली डिपेंडेड अपॉन हिज मदर, और इन एक्चुअल लाइफ में डी.एच. लॉरेंस भी पूरी तरीके से अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट थे, और उनकी डेथ के बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये सैड हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ लव ऑफ हिज मदर, राइट, क्योंकि डिपेंडेंस थे पूरी तरीके से अपनी मदर के ऊपर. वॉल्टर मॉरेल जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था, मॉडल किया गया है अर्थर लॉरेंस. अर्थर लॉरेंस इनके एक्चुअल फादर का नेम है डी.एच. लॉरेंस के, राइट. गर्ट्रूड जिन्हें मॉडल किया गया है ट्रिब्यूट टू हिज ऑन मदर, जो इनकी ऑन मदर हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है. इस नॉवल से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी इनकी मदर की, राइट. मिरियम इसमें एक गर्लफ्रेंड होती है और लवर होती हैं इनके पॉल की इस नॉवल के अंदर, जो कि कैरेक्टर बेस्ड है इनकी खुद की अपनी रियल गर्लफ्रेंड जैसी चैम्बर्स का, राइट. जैसी चैम्बर्स इनकी रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड होती है, जिसको कैरेक्टर के थ्रू मिरियम कैरेक्टर जो सन्स एंड लवर्स में उसके थ्रू इन्होंने इसे दिखाया था, राइट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग सन्स एंड लवर्स, दिस नॉवल कंसीडर्ड द फर्स्ट फ्रूडियन नॉवल इन इंग्लिश. फ्रूडियन नॉवल इसको कंसीडर किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिपस कॉन्सेप्ट. जो ऑडिपस कॉन्सेप्ट फ्रूड ने दिया था हमारे को, उसी ऑडिपस कॉन्सेप्ट का टाई इसमें दिखाया गया है बिटवीन पॉल एंड गर्ट्रूड, यानी कि सन पॉल एंड मदर गर्ट्रूड के बिटवीन दिखाया गया है इसके टाई को, जो कि फ्रूड ने दिया था. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑडिपस कॉन्सेप्ट, जो कि हम स्टडी करते हैं जिनको, राइट. तो दैट्स द रीज़न कि इस नॉवल को इंग्लिश में फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है, जो कि खुद फ्रूड के जो अपना उनका ऑडिपस कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर क्या है ये बेस्ड है, राइट. अब डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स को क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं एक बार. नंबर 1, द वाइट पीकॉक विच पब्लिश 1911, फर्स्ट नॉवल रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस, राइट. द नेक्स्ट, ट्रेसपासर 1912. Sons and Lovers, third novel considered, written by D.H. Lawrence, published 1913. Number 4, The Rainbow, which published 1915, और इसी का sequel है Women in Love, which published 1920 after 5 years, right? Of The Rainbow, he published Women in Love 1920. इसमें 3 जनरेशन के बारे में बताया गया है, right? Next इनकी है Aaron's Road, which published 1922, right? Number 7, Lady Chatterley's Lover. I have discussed about it brief, which published 1928, right. अब मैं इनका पोइट्री कलेक्शन की लिस्ट आपको बता देती हूँ. नंबर 1, लव पोम्स एंड अदर 1913 published. Next, Amoris, which published 1916. Birds, Beasts and Flowers, which published 1923,
right? Next, Pansies, which published 1929. Number 5, Nettles, sorry, published 1930. एंड लास्ट पोएम्स, देखो लास्ट पोएम्स लिखा तो नाम तो लास्ट पोएम है, लेकिन इसको 1932 में पब्लिश हो रहा है, और इसके बाद इनकी जो लास्ट पोएम कंसिडर की जाती है द वाइट हॉर्स। द वाइट पिकॉक इनकी फर्स्ट नॉवल है विच पब्लिश 1911, और ये वाइट हॉर्स है इनका विच इज़ पब्लिश इन 1964। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है एग्जाम में भी आपको कंफ्यूजन के लिए सेम नेम दे दें, क्योंकि ये इनकी पोम है एंड द वाइट पिकॉक इनकी नॉवल है, एंड द वाइट हॉर्स इज पोएम which published 1964, right? It's enough in this video. Thanks for watching complete video of mine. If you like, so please do subscribe my channel, guys, so that I will next upload any other important writer for UGC NET point of view. Till then, bye bye, have a great day.